अब जब अष्टावक्र की बातें विदेहराज सुनते रहे, सुनने के बाद जो उनमें शून्यता उतरी, और शून्यता उतरने के बाद वो कहीं मौन हो गए, समाधिस्थ हो गए, ध्यान में डूब गए, ध्यान में उतर गए, अपने उस परम सत्य में उतर गए। अंतस्करण तो उनका पिछली अपनी यात्रा की वजह से बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। पिछला जन्म भी उनका इसी यात्रा में निकला होगा, इसी भजन भक्ति में निकला होगा, इसी ज्ञान में निकला होगा, लेकिन पूर्ण सत्य हाथ ना आने की वजह से फिर ये जन्म मिला उन्हें, ये शरीर मिला उन्हें, और फिर योग से परमात्मा के अनुग्रह अनुकंपा से अष्टावक्र जी से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद जिज्ञासा प्रकट की, मुक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। और यही वैराग्य की जो उनकी जो उत्कंठा थी, उस कारण अष्टावक्र की एक एक बात तो पीते चले गए, आनंद के साथ प्रसन्न होते चले गए, और शून्य में उतर गए, समाधि में उतर गई। और साक्षी का बोध, साक्षी का बोध अनुभव, दृष्टा का बोध, दृष्टा की आंख से उन्होंने उस सत्य को उजागर देख लिया, उस सत्य को उजागर देख लिया उन्होंने, और समाधिस्थ हो गए। अष्टावक्र भी मौन हो गए, क्योंकि अष्टावक्र ने जो भी उन्हें उपदेश दिए आत्मज्ञान के, बोध के, जो भी आत्मा का विस्तार बताया, परमात्मा का विस्तार बताया, जो साकार स्थितियां हैं उन सारी स्थितियों को मिथ्या बता दिया। निराकार जो शून्य है, जो शून्य अवस्था है निराकार की, जो है मगर दिख नहीं रहा, वही तो आत्मा है, जो है दिखती नहीं है, केवल महसूस होती है। अष्टावक्र भी शांत होते गए, शांत हो गए, विदेहराज की अवस्था को देखते हुए। अब अष्टावक्र भी सोच रहे हैं कि अब इसके ऊपर कितना ज्ञान का असर हुआ है, क्या जितना मैंने इसको उपदेश दिया है, उस उपदेश के आधार पर क्या यह उस परम आत्मा में स्थिति बनी होगी इसकी, कि नहीं बनी होगी। इस परमात्मा में वो शून्य में स्थित हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब वो इंतजार करते रहे, उनका काम अब इंतजार करना था, क्योंकि विदेहराज जब समाधि से उपराम होंगे, समाधि के बाहर आएंगे, उस बाहर आने के बाद विदेहराज की स्थिति को वो देखेंगे, और विदेहराज अपनी स्थिति बताएंगे, विदेहराज अपना अनुभव बताएंगे। अगर उन्हें बोध हुआ है तो, अगर उन्हें सत्य के साक्षी का, जो सत्य साक्षी स्वरूप है, उस साक्षी का अगर अनुभव हुआ है विदेहराज को, तो फिर वो अपना अनुभव अष्टावक्र जी को बताएंगे। लेकिन अभी तो वो समाधिस्थ हैं, लेकिन अष्टावक्र जी को इतना तो भरोसा हो ही रहा है कि जिन वाक्यों को सुनकर विदेहराज शून्य में समा गए, शून्य में जिस ज्ञान को सुनकर अष्टावक्र जी समाधि लग गई, गहरे उतर गए, शरीर पर कोई हलचल नहीं, इस पर उनको विश्वास हो रहा था कि बात तो कुछ बनी है। अब संपूर्णता वो तो विदेहराज स्वयं जब समाधि से उपराम होंगे तभी बता पाएंगे कि अष्टावक्र की इन बातों का, ज्ञान का, इस सारे ब्रह्मांड का विस्तार कर दिया उन्होंने, जगत का विस्तार कर दिया, सत्य का विस्तार कर दिया, सपनों की सारी स्थितियां बता दी, साकार को पूर्ण रूप से मिथ्या बता दिया।
पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये पूर्णता बता दी परमात्मा की। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सारी स्थितियां बता दी। शरीर को बिल्कुल नश्वर बता दिया कि नाशवान है तेरा, किसी भी दिन इसका विनाश हो जाएगा। एक एक बात अष्टावक्र ने गहरी उतार दी उनके भीतर कि संसार में सिवा आत्मा के दूसरा कुछ नहीं, और तो और ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड तुझ आत्मा में पिरोया हुआ है मोतियों की नाई माला बनकर। कितनी बड़ी बड़ी बात, कितनी जबरदस्त बात। अगर आप लोग समझो इन बातों को, इन बातों का मनन करो तो आपको समझ लगेगा कि कितना बड़ा विस्तार किया है अष्टावक्र जी ने। वो कितने परम ज्ञानी अष्टावक्र, परम ज्ञानी। उनके सिवा आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान के रहस्य कौन खोल सकता है। कितना विशाल वो सम्राट है आत्मज्ञान का। और आत्मज्ञान के इस यात्रा में अष्टावक्र जैसा कोई दूसरा आत्मज्ञानी मुझे समझ नहीं आई। आत्मज्ञान सबका एक है, आत्मज्ञान में कोई भेद नहीं। जो आत्मज्ञान ऋषि वशिष्ठ को, जो आत्मज्ञान बड़े बड़े संतों महंतों को, जो आत्मज्ञान मुनि ऋषि अष्टावक्र को, और जो आत्मज्ञान आपको होगा, उस ज्ञान में कोई भेद नहीं। सिर्फ रास्ता अलग हो सकती है, मंजिल सबकी एक रहेगी। रास्ता इसलिए अलग हो सकती है कि कोई अपनी, सबकी साधनाएं अलग अलग होती हैं और अपनी अपनी साधना के द्वारा अपनी अपनी रास्ते आदमी जाता है। कोई इस रास्ते, कोई इस रास्ते, कोई सीधे, कोई पीछे से, जैसी जिसको रास्ता मिले, जैसा जिसको गुरु मिले। गुरु, जो गुरु उसको रास्ता बताएगा वो साधक उस रास्ते जाएगा। इसलिए रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल मगर सबकी एक। आत्मज्ञान का अनुभव सबका एक रहेगा, बोध सबका एक रहेगा। जो होनापन जब भी जिसको समझ लगेगी, जब भी जिसको पकड़ में आएगा, वो होनापन है पना, वो एक। वो राम का भी वही है, वो कृष्ण का भी वही है, वो भोलेनाथ, तो शंकर बैठा है हिमालय में समाधिस्थ होकर। मन करे तो 88,000 सालों की समाधि लगा देता है, और मन करे तो क्षण में, कण कण में विचरने लगता है। इसीलिए क्या है, इसीलिए बोला गया है, बड़ी शान से कहते लोग, कंकर में शंकर, कण कण परमात्मा मैं, कण कण में विश्वनाथ विराजा हुआ है, कण कण में विश्वनाथ विराजा हुआ है। बस यही यात्रा हमारी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। सत्य का बोध, सत्य की बातें, परमात्मा का बोध, परमात्मा की बातें आत्मज्ञान की इस यात्रा में निरंतर होती रहेंगी। आप लोग साथ रहिए, संग रहिए, क्योंकि आप असंग हैं। बात फिर आ जाती है, तो आप असंग हैं, अक्रिय हैं। आपके भीतर कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है आपके भीतर, आप अक्रिय हैं। जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में वर्तते रहे हैं, वर्तते हैं। ये प्रकृति में सब हो रहा है। अपने ऊपर मत ला दो आप कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए जो भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, यह अहंकार विमूढ़ आत्मा है जो अपने ऊपर लाद लेती है, अपना अपने ऊपर ले लेती है कि जो किया मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया, आप तो अक्रिय हैं, आप अक्रिय हैं। आप कुछ भी सोचिए, आप सिर्फ साक्षी हैं, दृष्टा है। इसलिए आप अक्रिय हैं तो अक्रिय बने रहिए। आप में कुछ भी नहीं है, बस उस साक्षी को, दृष्टा को समझिए, और समझने के बाद
उसको भीतर उतारिए, मनन करिए, चिंतन करिए, उसका गुणाभाग करते रहिए अपने भीतर। और फिर अष्टावक्र की इन्हीं बातों के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं।